हेलो एवरीवन, आई एम शंकर मिश्रा और आज मैं आपको कराने वाला हूँ फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th का एमसीक्यूज। वो भी कौन से चैप्टर का? बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। इससे पहले प्लानिंग इन स्पोर्ट, स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशन एंड आपके फिर उसके टेस्ट एंड मेजरमेंट और चिल्ड्रन एंड ह्यूमन इन स्पोर्ट, ये सब इस चैप्टर का एमसीक्यूज हो चुका है। यदि नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, जाके वहाँ से आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो। इसका फुल पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके इस पूरे एमसीक्यूज का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टर्म वन एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर द बायोमैकेनिक इन स्पोर्ट्स के लिए। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बायोमैकेनिक्स तो हम समझते हैं, ठीक है, तो बायोमैकेनिक्स किस चीज़ में हेल्प करता है? इससे पहले मैं आपको बता दूं, चाहे आप एक बार अपना थ्योरी पार्ट जाके एक बार पढ़ लीजिए, एक बार बुक से इसका थोड़ा ओवरव्यू ले लीजिए, व्हाट इज मीन बाय बायोमैकेनिक्स एंड क्या क्या होता है, ठीक है, किस चीज़ में हेल्प करता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो, पहले पढ़ लीजिए थ्योरी पार्ट, देन आई discuss all the MCQs in this video, then you can watch it. Okay, so biomechanic हेल्प करता है किस चीज़ में? ट्रीटिंग इंजरीज टू स्पोर्ट पर्सन, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। एंड इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इंक्रीजिंग फ्रिक्शन बिटवीन द एथलीट एंड द ग्राउंड सर्फेस, इट इज़ ऑल्सो राइट आंसर। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप बोल रहे हो भैया सभी तो राइट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव का मतलब होता है ऊपर जितने भी ऑप्शन है सभी करेक्ट हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो एबडक्शन होता है और एडक्शन होता है वो टेक प्लेस एट विच एक्सिस? एबडक्शन जो होता है आपका और एडक्शन जो होता है कौन से एक्सिस में होता है? कौन से एक्सिस में? तो होता है सैगिटल एंड एंट्रोपोस्टीरियर, सैगिटल को हो या फिर एंट्रोपोस्टीरियर एक्सिस में होता है, ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? फोर्थ। समझ रहे हो? यदि आपने नहीं पढ़ा इसका थ्योरी पार्ट तो पहले पढ़ के आ जाइए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो फ्लेक्सियन एंड एक्सटेंशन आर, फ्लेक्सियन और एक्सटेंशन क्या है? ये है मूवमेंट इन द सैगिटल प्लेन अबाउट द फ्रंटल एक्सिस, ठीक है। सो ये मूवमेंट है सैगिटल प्लेन में। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, ये मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले को मैं पहले ही आपको बता दिया करूँगा, ठीक है। तो ये बायोमैकेनिक्स किस चीज़, कौन से सब्जेक्ट का ब्रांच है? तो फिजिक्स का ब्रांच है बच्चों, फिजिक्स का, ठीक। बायोमैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ओके, सो चलिए चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। एंड क्वेश्चन 5 है डैश रेफर्स टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट एंड इंक्लूडिंग द इंटरेक्शन बिटवीन द एथलीट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड द एक्सरसाइज इन्वॉल्वमेंट। सो इसमें से क्या होगा बताओ? अभी आप किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो? तो पढ़ किसके बारे में रहे हो? बायोमैकेनिक्स के बारे में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो, क्योंकि एक ऐसे स्टडी के बारे में, ह्यूमन मूवमेंट के स्टडी के बारे में, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है आपके? इंटरेक्शन, एक एथलीट के स्पोर्ट इक्विपमेंट का और एक्सरसाइज इन्वॉल्वमेंट का। तो ये तो बायोमैकेनिक्स में ही होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा बायोमैकेनिक्स कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन, तो जो बायोमैकेनिक्स है वो कौन से में क्रूशियल रोल परफॉर्म करता है? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क करके रख लो इंपॉर्टेंट। और ये है एक तो इंजरी का प्रिवेंशन में, बिल्कुल सही है, और परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट में। तो ये 2 है, फिजिकल मूवमेंट इज नॉट योर, सो बोथ ए एंड बी। इसका क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4th। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ मूवमेंट रिलेटेड टू द फिजिकल एक्टिविटी? कौन से मूवमेंट है जिसमें से फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है? बताओ क्वेश्चन नंबर 7। एक्सटेंशन तो है, एबडक्शन भी है, और एडक्शन भी है, और एबडक्शन भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सभी है, तो विच इज़ नॉट, नॉट में क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं कि डैश टेक प्लेस व्हेन द एंगल बिटवीन द टू बोन्स अटैच टू अ जॉइंट? इसमें से क्या होता है जब व्हेन द एंगल्स बिटवीन द टू बोन्स, जब दोनों हड्डियों के बीच में एंगल्स होता है अटैच्ड टू अ जॉइंट, तो इसमें से क्या होता है? इसमें से कौन सा ऐसे मूवमेंट होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्सटेंशन इंक्रीज होता है हमारा, ठीक है। एक्सटेंशन इंक्रीज होता है व्हेन द एंगल बिटवीन टू बोन्स अटैच टू अ जॉइंट, जब एंगल जो होता है दोनों बोन का अटैच होता है किसके साथ? जॉइंट के साथ, तो एक्सटेंशन इंक्रीज होता है। ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये आपके हॉट क्वेश्चंस में आ जाते हैं या फिर आप मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन में आ जाते हैं, सो इट विल नॉट कम। मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं।
सो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉपर स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज मूवमेंट विल अलाउ एंड पार्टिसिपेंट टू बी मोर फॉर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए। तो इसका राइट आंसर बच्चों होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि एफिशिएंट भी होगा, टेक्निकली साउंड एंड प्रॉन टू गुड हैबिट्स। ठीक है, सो इट्स ऑल ऑफ दीज, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है, कोचेस शुड मेक यूज ऑफ द मेथड ऑफ डैश बायोमैकेनिकल एनालिसिस इन देयर एवरीबॉडी प्रैक्टिस टू प्रोड्यूस एंगल्स टू द टेक्निक यूज बाय देयर स्टडीज। कौन से स्टडी से क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विच ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द एक्सीलरेशन। कौन से कौन से न्यूटन के कौन से लॉ, ये एक इंपॉर्टेंट है कि न्यूटन के कौन से लॉ जो होता है आपके डील करता है मोशन ऑफ विथ एक्सीलरेशन। तो सेकंड लॉ है। ठीक है, समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, 2। और वे वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट बायोमैकेनिक इन स्पोर्ट। हमें क्यों बायोमैकेनिक स्पोर्ट में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि इसे परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट मतलब करता है स्पोर्ट की परफॉर्मेंस को, और स्पोर्ट इंजरी भी नहीं होती है, प्रिवेंट करता है। तो यहाँ पे थर्ड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है और 14 है कि दिस टाइप ऑफ मूवमेंट प्लेस व्हेन द एंगल डिक्रीजेज। जब एंगल डिक्रीज होता है किसके, टू बोन अटैच टू अ जॉइंट। ठीक है, तो कौन सा मतलब एंगल डिक्रीज होता है। तो एंगल डिक्रीज होता है, एंगल इंक्रीज हो रहा था तो एक्सटेंशन था ना, एक्सटेंशन इंक्रीज हो रहा था, बट यहाँ पर क्या है, एंगल डिक्रीज हो रहा है। तो 14 का क्या है, फ्लेक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। नेम ऑफ द मूवमेंट इन विच द एंगल डिक्रीजेज बिटवीन द टू बॉन्ड अटैच टू अ जॉइंट। सो कौन सा इसमें से हो रहा है, कौन सा मूवमेंट होगा जब एंगल डिक्रीज होगा। ठीक, तो एंगल जब डिक्रीज होगा तो क्वेश्चन नंबर, इसका भी फ्लेक्शन होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्वेश्चन सेम है। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट टेक प्लेस व्हेन द एंगल डिक्रीजेज बिटवीन द टू बॉन्ड्स अटैच्ड टू अ जॉइंट, और दिस क्वेश्चन इज आल्सो सेम। सो आप कंफ्यूजन नहीं होना, एक क्वेश्चन को 4 तरीके से पूछ सकते हैं एग्जामिनर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। डैश इज अ मूवमेंट लिटरली टुवर्ड द मिडिल ऑफ द बॉडी। सो कौन सा ये मूवमेंट है जो मिडिल ऑफ द बॉडी में चलता है, तो दिस इज एडक्शन। ठीक है, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, एडक्शन हो जाएगा। और 17 का क्या हो जाएगा, डैश मीन्स मूविंग द बॉडी पार्ट्स अवे फ्रॉम द इमेजिनरी सेंट्रल लाइन। इमेजिनरी सेंट्रल लाइन से अवे मूव कर रहे हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एबडक्शन। इसका था एडक्शन, बट इसका आंसर क्या होगा, एबडक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। दिस इज अ रोटेटरी मूवमेंट अराउंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बोन अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द बॉडी, मतलब बोन से। तो यहाँ पर 18 का आंसर क्या हो जाएगा भैया, बोथ ए एंड बी, दैट इज इंटरनल रोटेशन और आउटवर्ड रोटेशन। ठीक, यहाँ पे फोर्थ आंसर हो जाएगा। 19th का आंसर क्वेश्चन देखो यहाँ पर कि इन्वॉल्व्स डैश इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्शन, एबडक्शन, एडक्शन, एक्सटेंशन एंड एबडक्शन एट अ जॉइंट। इसको हम क्या बोलेंगे, यदि जॉइंटली हम बोले तो इसको हम बोलेंगे सरकमडक्शन। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, सरकमडक्शन। भैया इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं भैया, इस तरीके। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज, इसी तरह के क्वेश्चन मेरे जब मैंने एग्जाम दिया था तब मेरे जो क्वेश्चन पेपर में आया था। तो इसका न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं, मेरे में आया था सेकंड लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, कि जो बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अंटिल तब तक जब तो उसको एक्सटर्नल फोर्स ना मिले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। सो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत ही छोटा सा वीडियो था, और आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और इंस्टाग्राम आईडी पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो यदि आप चाहो तो, दैट इज़ @Shankar Misra 9897। ओके, सो मैं आपसे अभी विदा लेता हूँ, और आप लोगों का प्यार ऐसे ही बने रहे, और आप मुझे मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़, ताकि बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मोटिवेशन बना रहता है यार कि आप मेरे वीडियो को शेयर कर रहे हो, सब लोग देख रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, तो मोटिवेशन, एक इंटरनल मोटिवेशन जो होता है बना रहता है, सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो फॉर यू। और ठीक है, तो इसी तरीके से बनाए रखोगे तभी तो मैं टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए भी आपको प्रिपेयर करूँगा। सो थैंक यू सो मच।